नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो है ये समास टॉपिक की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम समास की दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पहली वीडियो जिसमें हमने समझा समास क्या है, समास करना क्या कहलाता है और समास विग्रह क्या कहलाता है। उसके बाद समास के कितने भेद होंगे और उन भेद में से पहला भेद हमने कंप्लीट किया, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरी वीडियो में हमने समास के अन्य भेद समझे। जो दूसरी वीडियो के बाद एक भेद बच गया था आपका तत्पुरुष समास, जिस भेद की हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आज समास टॉपिक की अपनी लास्ट वीडियो होगी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करते हैं तत्पुरुष समास को। चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाँ, समास के एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊं चीजों को। तो समास के कुल भेद 6 हैं, वह मुख्यतः भेद 4 हैं। समास के 6 भेद में अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ये समास के कुल 6 भेद है। इनमें से हमने मात्र एक भेद बचा हुआ है आपका तत्पुरुष समास, बाकी सभी भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमें बात करनी है वो तत्पुरुष समास की ही बात करनी है। देखिए, तत्पुरुष समास होगा क्या, सबसे पहले समझते हैं। तत्पुरुष समास होगा जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। इस चीज पर ध्यान दोगे, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद मतलब पहला पद प्रधान हो। जैसे आप देख रहे हो चिड़ी मार, तो चिड़ी मार में चिड़ी वाला पद प्रधान है। कर्मोन्मुख, कर्म को उन्मुख। शरणागत, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन। तो उत्तर पद मतलब पहला पद जिसमें प्रधान हो वो होगा आपका। और उसके बाद पूर्व पद गौण होता है, यानी समास के जो दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। तो यहाँ उत्तर पद तो प्रधान होगा, वह पूर्व पद गौण होगा, प्रधान या मुख्य। गौण का अगर हम बात करें विलोम शब्द की, तो गौण का विलोम शब्द प्रधान हो सकता है या मुख्य हो सकता है। तो मुख्य तो वो जो आपको प्रत्यक्ष रूप से जिस पर आपका अधिक ध्यान जाता हो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रमुख या प्रधान। और एक जो होते हुए भी छिपा हुआ है वो कहलाएगा आपका गौण। तो उत्तर पद होगा प्रधान और पूर्व पद होगा गौण, वही क्या कहलाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में बात करूं तो बस पहला पद उसका प्रमुख होगा और दूसरा पद उसका थोड़ा गौण होगा, छिपा हुआ होगा, तो वही क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस समास में कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्हों का, किस चिन्हों का, यहां लिखा हुआ है कारक विभक्ति चिन्ह। अब ये कारक विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, बात करें तो आप कारक एक टॉपिक पढ़ोगे। इसको कारक की अगर बात करें तो इस कारक में आपके कुल 8 भेद होंगे। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये 8 भेद कारक के हैं। और ये 8 भेद के कुछ कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता की नई विभक्ति होती है, कर्ता ने, कर्म को, कर्म की को, करण से के द्वारा। तो करण कारक की विभक्ति सेवक के द्वारा होती है। इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है और इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। मैंने आपको बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में पहला भेद कर्ता कारक व अंतिम भेद आपका संबोधन। तो पहला भेद हटा दीजिए और अंतिम हटा दीजिए, कर्ता हटा दीजिए और संबोधन। तो बीच के जो 6 भेद कारक के बचते हैं वही 6 भेद जो के तो किसके होंगे, तत्पुरुष समास के होंगे। क्योंकि उन्हीं 6 भेदों के कारक विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। जैसे पहला कारक कर्ता का, पहला जो कारक का भेद है वो कर्ता कारक है, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक हटा दीजिए, फिर उसके बाद कर्म, कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध व अधिकरण। तो ये 6 भेद होते हैं आपके तत्पुरुष समास के। और एक हमने पहला हटा दिया कर्ता, और एक लास्ट वाला होता है संबोधन। तो एक हटा दीजिए आप संबोधन को। ये 2 भेद हटाने के बाद जो कारक के 6 भेद बचते हैं, उन्हीं 6 भेद पर आधारित तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। और इनका प्रत्येक का अपना कारक विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो कर्म तत्पुरुष के बीच में को का प्रयोग होगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है सेवक के द्वारा, तो करण तत्पुरुष के बीच में सेवक के द्वारा शब्दों का प्रयोग होगा। उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष का होता है को व के लिए, तो यहाँ के लिए का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अपादान कारक विभक्ति होती है, अपादान की कारक विभक्ति होती है से। तो अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी आधार पर इसके 6 भेद हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आज हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और ये 6 भेद कारक के आधार पर होते हैं।
क्योंकि कारक के 8 भेद होते हैं, 8 में से पहला भेद हटा दीजिए और अंतिम हटा दीजिए, बीच के जो 6 भेद बचते हैं उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। क्योंकि उन 6 भेद के कुछ कारक विभक्ति चिन्ह जो होंगे वही कारक विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास के शब्दों का समास विग्रह करते समय प्रयोग होगा। ठीक है, अगर समझते हैं एक बार फिर से शुरुआत से। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक होगा लोकप्रिय, कर्म तत्पुरुष लोकप्रिय, लोकप्रिय का अर्थ होगा लोक को प्रिय, लोक को प्रिय, लोकप्रिय। तो देखो यहाँ कारक विभक्ति चिन्ह क्या है, को, और इसके बीच में क्या प्रयोग हुआ, को, तो ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा। चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब चिड़ी को मारने वाला, तो को का प्रयोग हुआ तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। कर्मोन्मुख, कर्म को उन्मुख, यहां भी को का प्रयोग हुआ है, कर्म को उन्मुख। उसके बाद शरणागत, शरण को आगत। उसके बाद गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो आप देख रहे हो जो कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष की प्रत्येक शब्द के बीच में को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक कर्म कारक है और कर्म कारक की विभक्ति को है, उसी से बना है कर्म तत्पुरुष। तो इसके प्रत्येक शब्द का समास विग्रह करने पर बीच में को विभक्ति का प्रयोग आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये पहला भेद हमारा कंप्लीट होता है कर्म तत्पुरुष। उसके बाद चलते हैं दूसरे पर। दूसरा होगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण की विभक्ति होती है सेवक के द्वारा। तो इसके जो शब्द होंगे उनके बीच में सेवक के द्वारा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक आपका शब्द देख रहे हो आप भयाकुल, भयाकुल का अगर आप समास विग्रह करोगे तो भय से आकुल, भय से, ये आपको से विभक्ति का प्रयोग देखने को मिला। अगला शब्द है तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब तुलसी के द्वारा, कृत मतलब लिखना, रचित, तो तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ आपको के द्वारा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हो कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है, और कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण के बीच में सेवक के द्वारा का प्रयोग ही देखने को आपको मिलेगा। बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि तुलसीकृत में कौन सा समास होगा, और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि प्रेम से आतुर कौन सा समास है। तो आप देख रहे होंगे बीच में से का प्रयोग है, किसका, से का। तो जैसे से का प्रयोग है तो उदाहरण किसका होगा, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण बच्चों होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट शब्द प्रेम से आतुर, तो से का प्रयोग गुरुदत्त, गुरु के द्वारा दत्त, गुरु के द्वारा दत्त। यहां भी आप देख रहे हो कि के द्वारा का प्रयोग हुआ है, और यदि के द्वारा का प्रयोग तो किसका उदाहरण, कर्ण तत्पुरुष का। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला आ सकता है शब्द आपको दिया जाए कि गुरुदत्त, तो बताइए गुरुदत्त में कौन सा समास होगा। 4 विकल्प आपके पास होंगे, तो आप देखोगे गुरुदत्त का मतलब होगा गुरु से, गुरु के द्वारा दत्त। या इस प्रकार आ जाए कि गुरु के द्वारा दत्त कौन सा समास होगा, तो आप के द्वारा देखते ही पहचान लोगे और क्वेश्चन को उड़ा दोगे, किस रूप में, कर्ण तत्पुरुष के रूप में। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नंबर 3 पर, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा संपूर्ण रूप से दान, अर्थात जो संपूर्ण रूप से दान हो, और इसकी कारक विभक्ति चिन्ह होती है के लिए, को व के लिए। को का प्रयोग यहां नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन के लिए का प्रयोग देखने को मिलता है। तो डाक गाड़ी, डाक गाड़ी का अर्थ होगा डाक के लिए गाड़ी, जैसे ही आपको के लिए दिखाई दिया उत्तर लगाओगे संप्रदान। हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो यहां भी आपको के लिए का प्रयोग दिखता है। उसके बाद युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। मुझे उम्मीद है ये आपको बच्चों समझ में आया होगा। इनके प्रत्येक शब्द के बीच में के लिए का प्रयोग होता आपको दिखाई दिया है। जहां भी आपको के लिए का प्रयोग दिखाई देगा वह शब्द भी किसका होगा, संप्रदान तत्पुरुष का होगा। बेहद आसान है पहचानना। इसे पहचानने के लिए, याद रखने के लिए आपको कारक के भेद कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। आपको पता होगा कारक के 8 भेद होते हैं, फिर 8 भेद में से पहला और अंतिम भेद हटा दीजिए तो बचे कितने, 6। तो उन 6 भेद के पहले तो वो 6 भेद कौन से ये पता होना चाहिए, फिर उन 6 भेद का कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह है ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो तत्पुरुष समास बेहद आसान है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब होगा, अपादान की कारक विभक्ति चिन्ह होगा से, तो यहां से का प्रयोग आपको दिखाई देगा। अब आप देख रहे हो कि से का प्रयोग ना आपको कर्ण में भी दिखाई दे रहा है और आपको अपादान में भी दिखाई दे रहा है। अपादान जो है ना, अपादान कारक जब हम पढ़ते हैं ये एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ शब्द भी कुछ इस प्रकार के, आशातीत, आशा से अतीत, ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, ठीक है, जो ज्ञान से दूर है। भयभीत, भय से भीत, भयभीत शब्द का प्रयोग यहाँ हो रहा है। जब हमें किसी से डर लगता है,
भय लगता है तो हम उससे दूर जाते हैं, तो यहां दूर जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होगा। दूरदर्शन, दूर से दर्शन, तो ये किसका उदाहरण, अपादान का। जबकि यहां आप देख रहे होंगे से का भय से आकुल, भय से आकुल, और गुरुदत्त और सॉरी प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर, तो ये थोड़ा अंतर होगा। यहां जो शब्द प्रयोग होंगे वो दूरी बनाने के लिए आपस में प्रयोग हो रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशातीत, आशा से तीत, ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, भय से भीत और दूर से दर्शन। तो यहां से भक्ति का प्रयोग है, उदाहरण होंगे किसके, अपादान तत्पुरुष के। मुझे उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब तक हमने तत्पुरुष के 4 भेद, तत्पुरुष समास के 4 भेद कंप्लीट कर लिए हैं। पहला भेद है आपका, पहला भेद होगा कर्म तत्पुरुष, कर्म के बाद आपका करण तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान और उसके बाद अपादान। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को जानने से पहले समझिए संबंध कारक। संबंध कारक के भक्ति चिन्ह होंगे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। लेकिन यहां जो प्रयोग दिखाई देता है ये का, के, की का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, यहां लिखा नहीं हुआ है, इनका जो प्रयोग दिखाई देता है ये का, के व की का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कठपुतली, कठपुतली का अर्थ होगा काठ की पुतली, की का प्रयोग। रामायण, राम का अयन, अयन मतलब मार्ग, अयन मतलब मार्ग, तो राम का जो मार्ग वो रामायण। राजप्रसाद, राजा का प्रसाद, और ये राजप्रसाद का अर्थ होता है राजा के महल की बात हो रही है, राजा के महल की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा जल, तो गंगा का जल, तो आपने देखा की का प्रयोग, यानी की का प्रयोग जो प्रयोग होगा वो किस में होगा, संबंध तत्पुरुष में होगा। तो ये 5वां भेद था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नंबर 6 की ओर, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति होगी में व पर। आप देख रहे हो वनवास, तो वन में वास, में का प्रयोग तो पहचान लोगे अधिकरण तत्पुरुष। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, पहचान लोगे अधिकरण तत्पुरुष। आप पर बीती, पर, और दान में वीर, तो में का प्रयोग। सामान्य बच्चों, इससे पहले 2 वीडियो में हमने बात की तत्पुरुष की, सॉरी समास के अन्य भेदों की। आज हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं। तत्पुरुष का अगर आप ये चाहते हो प्रश्न गलत ना हो या तत्पुरुष को एक साथ खत्म कर दिया जाए, तो आपको कारक के साथ साथ उसके विभक्ति चिन्ह पता होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा भी लिख दूंगा मैं, तो वो आपको ही पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका तत्पुरुष समास भी कंप्लीट हो जाता है इन 6 भेद के साथ। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है नयन तत्पुरुष से, नयन तत्पुरुष, तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। दरअसल इसका प्रयोग संस्कृत के निषेध के अर्थ में होता है, और यहां जो होगा आपका न, अन या न शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे नास्तिक को क्या लिखते हैं, न आस्तिक, तो न का प्रयोग। अज्ञान, न ज्ञान, अनपढ़, न पढ़, तो इस प्रकार आपको यहां न शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ये क्या कहलाता है, आपका नयन तत्पुरुष कहलाता है। नयन तत्पुरुष करने के साथ साथ ये समास टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं तत्पुरुष को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ, तत्पुरुष समास को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ, इसके लिए मैं आपको कारक व कारक विभक्ति चिन्हों के बारे में बता देता हूं। ठीक है, देखिए आप मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद। 8 में से पहला होगा कर्ता कारक, कर्ता, फिर होगा कर्म कारक, कर्म, फिर होगा करण, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, उसके बाद आपका होगा संप्रदान, संप्रदान, और संप्रदान के बाद होगा आपका अपादान, अपादान, अपादान के बाद आपका होगा संबंध, संबंध कारक, और संबंध के बाद आपका होगा अधिकरण, अधिकरण कारक, और अधिकरण के बाद आपका होगा यहाँ पर संबोधन कारक। तो ये 8 भेद होते हैं आपके कारक के, और इन्हीं 8 भेद के आधार पर तत्पुरुष समास होता है। कैसे, कर्ता कारक की भक्ति ने होती है, ने होती है, परंतु इसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। कर्म की भक्ति को होगी, इसका प्रयोग होगा करण, से का प्रयोग होगा, और के द्वारा का प्रयोग होगा, के द्वारा, के द्वारा। उसके बाद संप्रदान में आपको दिखाई देगा को शब्द का प्रयोग होगा, और के लिए का प्रयोग होगा, को और के लिए का प्रयोग होगा। अपादान में से का प्रयोग होगा, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अन्य भी प्रयोग होंगे, इतना याद रखिए। अधिकरण में मैं का प्रयोग होगा, और
फर का प्रयोग होगा, और संबोधन में है शब्द का प्रयोग होगा, उसके बाद ओ शब्द का प्रयोग होगा, उसके बाद अरे शब्द का प्रयोग होगा। तो ये आपको याद रखना है। संबोधन को भी हटा दीजिए आप। ये जो बीच के बचे हुए 1 2 3 4 5 6, इतना याद हो तो तत्पुरुष समास बेहद आसान है। क्योंकि समास से का आप किसी शब्द का यदि समास विग्रह करते हो तो आपको अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी समास विग्रह हुए शब्द का, किसी समास विग्रह का आपको समास करना पड़े तो वो तो मात्र यहां से देखकर पहचाना जा सकता है कि अगर बीच में से का प्रयोग है तो अपादान होगा, का के की का प्रयोग है तो संबंध होगा, अधिकरण का प्रयोग है तो में पर का प्रयोग है तो अधिकरण होगा। तो ये तो बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कारक टॉपिक भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में तत्पुरुष हमने समास हमने कंप्लीट कर लिया है, संधि समास अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम संज्ञा से शुरुआत करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष। तो पुरुष छोड़ दीजिए, कारक, काल। तो अब इस क्रम में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप बने रहो बच्चों, पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो डाउट मुझसे पूछते रहो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।